नमस्कार मित्रों, राधाकृष्ण ISPCS क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ गणित टेस्ट सीरीज का अगला चरण प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, इसका हल किया जा रहा है। ये गणित के प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्रुप डी से लेकर IAS तक की परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, पहला प्रश्न है, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 900 रुपये है। एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे अर्थात डिस्काउंट पर खरीदकर इसे 900 रुपये में बेच देता है। अब पूछा गया है खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ कितना है। तो यहां दिया गया है अंकित मूल्य दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है? फेस वैल्यू 900 रुपये अंकित है। अब इस अंकित मूल्य पर 900 रुपये पर खुदरा व्यापारी 40% डिस्काउंट ले रहा है। 40% अगर डिस्काउंट अगर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 360 रुपये डिस्काउंट हो गया। अर्थात 900 रुपये अंकित मूल्य पर 360 रुपये डिस्काउंट होने के बाद उसे कीमत चुकानी पड़ रही है 540 रुपया। 540 रुपये में वो व्यापारी इस वस्तु को खरीद लेता है। अब आगे बोल रहा है खरीद कर इसे 900 रुपये में बेच देता है। 540 रुपये में क्रैक किया, ये CP है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और इसको 900 रुपये में सेलिंग प्राइस SP, सेलिंग प्राइस कितनी है? 900 रुपये दी गई है। ये देखिए 900 रुपये में बेच रहा है। तब इसमें पूछा गया है खुदरा व्यापारी को प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ में हम क्या करेंगे? SP से, सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं। कितना आ जाएगा? 900 में से हम 540 घटा देंगे तो 360 रुपये का इसको लाभ मिलेगा। अब इसका प्रतिशत निकाल लीजिए। प्रतिशत निकालने के लिए 360 रुपया उड़े 100 और कितना कॉस्ट प्राइस था? 540 रुपये कॉस्ट प्राइस थी। तो 6 9 54 36 2 3 इधर आ गया 200/3 इक्वल टू 66/2/3%। तो ये आंसर आ गया इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा? प्रश्न आपने सुना होगा। यह साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन है। कह रहा है किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज, मान लीजिए वो धनराशि X है। आपने धनराशि को मान लिया, वह धनराशि X है, 100 रुपये भी मान सकते हैं। तो इस धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 30% के बराबर है। तो ब्याज निकाल लेते हैं हम। X का 30% हमारा ब्याज हो जाएगा। कितना हो गया? 3x/10। ये हमारा ब्याज हो गया। अब साधारण ब्याज का फार्मूला है, साधारण ब्याज इसका फार्मूला है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। ये मूलधन का फार्मूला है साधारण ब्याज का। अब इसी पर हम रख देते हैं। हमारा साधारण ब्याज निकल आया, यह है मूलधन। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर 3x/10। यही चीज हमने रख दी यहां पे। मूलधन हमारा X है इक्वल टू X इंटू दर। कितनी दी गई है? दर नहीं दी गई है, हमें दर निकालना है। समय 6 वर्ष दिया गया है, 6 वर्ष कर लिया बटा 100। ठीक है, 10 से 10 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो X से X कट गया और 3 1 जा 3, 3 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 12। तो दर माने R का मान आ गया 5%। हमें यहां से पता लग गया साधारण ब्याज की दर क्या है? 5% ब्याज है। अब पूछा है तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा? तो कितने समय बाद यह धनराशि मूलधन के बराबर होगी? तो X को इन्होंने ब्याज कह दिया है, यह मूलधन ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला यह ब्याज हो गया, मूलधन भी X है। कितने समय बाद? समय पूछा है अर्थात T, दर है 5% बटा 100।
साधारण ब्याज के फार्मूले में हमने ये फिट कर दिया। पूछ रहा है कितने समय बाद मूलधन, ये मूलधन साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा, नहीं सॉरी, साधारण ब्याज कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, ये पूछा गया। तो x से x कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो t इक्वल टू 20 वर्ष, 20 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद जो ब्याज होगा वह मूलधन के बराबर होगा, दी गई धनराशि के बराबर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे वाला जो प्रश्न है यह भी साधारण ब्याज पर आधारित है, अच्छा सा क्वेश्चन है। कहा गया है यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पे समय दिया गया है 12 वर्ष, 12 वर्ष, और साधारण मूलधन नहीं दिया गया है। मूलधन हम मान लीजिए, मूलधन हम मान लेते हैं x रुपया है, 100 भी मान सकते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज पर, यदि साधारण ब्याज पर धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितनी हो गई, मिश्र धन हो जाएगा आपका 2x। मिश्र धन में मूलधन और ब्याज जुड़ा रहता है, तो 2 गुनी हो गई, इसका 2x हो गई ना। अब पूछ रहा है वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, तो हम ब्याज निकाल लेते हैं इसमें से। ब्याज बराबर हो जाएगा x, कैसे होगा, 2x में से x घटा दिया, x बचा, तो ये ब्याज हो गया। अब साधारण ब्याज का फार्मूला हम जानते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला है साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन, मूलधन कितना है x है, गुणे समय है 12 साल, गुणे दर निकालना ही है, बटा 100 कर दिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। x से x कट गया, 4 3 जा 4 2 जा 25, तो r बराबर हो जाएगा 25/3, 813, इतना प्रतिशत ये दर है। 8 सही 1/3% के दर से वह दुगनी हो जाएगी वार्षिक ब्याज की दर, ये निकली है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न आ गया है, व्यास 6 सेंटीमीटर वाली 2 लोहे की गोलियां एक 6 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में डाले गए पानी में डिबोई जाती है। तो 2 गोलियां एक बेलनाकार बर्तन में डिबोई गई हैं। अब उस बेलनाकार बर्तन में पानी का तल कितना ऊपर उठ जाएगा, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो आइए देखिए, 2 लोहे की गोलियां हैं जिसका व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो गोले का व्यास दिया गया है, कितना दिया गया प्रश्न के अनुसार, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 6/2 हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। अब गोले का आयतन हम निकाल लेते हैं। गोले के आयतन का फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, 4/3 पाई r की क्यू। 4/3 पाई r क्यू गोले का आयतन का फार्मूला है। इसी फार्मूले में हम रख देते हैं। 4/3 पाई अपनी जगह पे है, r का मान 3 है, 3⁻3, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 27, इससे इसको काट देंगे 9, 9 चौक 36 पाई। तो गोले का आयतन हो गया 36 पाई घन सेंटीमीटर निकल आया। अब कितने गोले हैं, 2 गोले हैं, तब 2 गोले का अगर निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 72 पाई घन सेंटीमीटर। यह गोले का आयतन हो गया। हमें इसकी अभी वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब आगे की बात देखते हैं। इन दोनों गोले को एक 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। बेलन की बात कर रहा है, तो बेलन का आयतन सबसे पहले निकाल लेते हैं हम। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर h। 4 पाई r स्क्वायर h यह बेलन के आयतन का फार्मूला होता है। पाई r स्क्वायर h होता है।
गलती हो गई, पाई आर स्क्वायर एच, यह बेलन के आयतन का फार्मूला होता है। यहाँ आर जो त्रिज्या है यह 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास अर्थात 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसी में हम रख देते हैं बेलन का आयतन। देखिए पाई अपनी जगह पे है, पाई आर है 6 की पावर 2 इंटू एच। इस एच का मान हमें निकालना है, कितनी ऊंचाई उठ जाएगा यह बर्तन, यह ऊंचाई की बात करता है, हमें इसका मान निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 36 पाई एच, ठीक है। अब दोनों समीकरण को हम ले लेंगे, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। कितने ऊपर उठेगा, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों को स्क्वायर कर देंगे, दोनों बराबर हैं। 36 पाई एच, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 2 बार गया। एच इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो 2 गोले डालने पर बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर उठ जाएगी। यह आंसर निकल आया, कितना आया, 2 सेंटीमीटर उठ जाएगी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात दिया गया है 2:3। आगे कह रहा है उनकी आधार की त्रिज्या का अनुपात 1:2 दिया गया है। अब प्रश्न पूछ रहा है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है, शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है, आयतन का अनुपात दे दिया गया है, आधार की त्रिज्या का अनुपात दे दिया गया है। हम जानते हैं कि शंकु का जो क्षेत्र आयतन होता है उसका क्या फार्मूला होता है, शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस फार्मूले से यह सॉल्व होगा। अब देखिए दो शंकु हैं, तो मान लीजिए पहले शंकु का आयतन R1, वो त्रिज्या R1, दूसरे शंकु की त्रिज्या R2 है। वही पहले शंकु की ऊंचाई H1, दूसरे शंकु की ऊंचाई H2 है। इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। R1/R2 हमें दिया गया है प्रश्न के अनुसार 1/2 है। वही क्षेत्रफल का आयतन का अनुपात 2/3 है। तो इस फार्मूले में हम उसको रख देते हैं, पहले शंकु का आयतन अपॉन दूसरे शंकु का आयतन। पहले शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 अपॉन दूसरे शंकु का आयतन 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H2, ठीक है। इसका मान किसके बराबर होगा, आयतन के अनुपात के बराबर होगा, 2/3 के बराबर होगा, 2/3 के बराबर। अब आइए 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा क्या हमारा, बचा R1/R2 का होल स्क्वायर कर दिया अपॉन H1/H2 बचा इक्वल टू 2/3। तो R1/R2 का मान हम 1/2 रख देते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 इक्वल टू 2/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1/4 H1/4 H2 इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 8H2 इक्वल टू 3H1। अब H1 अपॉन दोनों की ऊंचाई का अनुपात निकालना है, H1/H2। तो आगे हम करते हैं H1/H2, यही हमें निकालना है। कितना आ जाएगा, H1/H2 8/3 आ जाएगा। ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा। 8/3 इनकी ऊंचाइयों का अनुपात है, यही आंसर निकल के आया है। चलिए